हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केबी टीचर। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का लैट जो कि जनवरी 2025 में हुआ था, जो कि हमारे चंडीगढ़ रीजन से आया था। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें समय था हमारा 2 घंटे। टाइम था हमारा यहाँ पे 2 आवर्स। यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम लिखना था, क्लास सेक्शन, रोल नंबर, नेम ऑफ केवी। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पर दी गई थी। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग, यानी आंसर करने से पहले सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन पेपर में। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यूज कैरिंग 1 मार्क ईच। हर क्वेश्चन का 1 मार्क था यहाँ पर। darken the circle on OMR sheet as per your answer. Answer के according you have to mark the answer, and these are क्रॉस और राइट, रॉन्गली मार्क्ड आंसर एंड विल नॉट बी चेक। ठीक है, ये इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। सो लेट अस नाउ स्टार्ट आर एग्जाम। So first question was, read the given lines and answer the question. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. यानी कि जब सभी फल, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जब सभी फल पक गए थे और खाने के योग्य हो गए थे तो फार्मर ने डिसाइड किया, बेस्ट फूड जो था राजा को देने के लिए डिसाइड किया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ नॉट इन पास्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन को ढंग से रीड करने की ज़रूरत है। कई बार क्वेश्चन हम पूरा पढ़ते हैं, अधूरा पढ़ते हैं, पूरा नहीं उसको ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया विच इज़ नॉट इन पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म में जो कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, फ्रूट आपका नाउन है, वर्ड्स वर, डिसाइडेड वर। तो यहाँ पे ये तीनों जो है पास्ट फॉर्म में है। जो फ्रूट्स ही सिंपल है, एक ऐसा फ्रूट्स है, फ्रूट्स जो है ये पास्ट फॉर्म में नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। 2 lines are given here from the textbook. If all the children were one child, oh what a big child that would be. अगर सभी बच्चे एक बच्चा बन जाते तो कितना बड़ा बच्चा बन जाता। चूज अ पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ अ वर्ड फ्रॉम द अबव गिवन पैसेज। तो आपको सिंगुलर प्लूरल आइडेंटिफाई करना था। वन चाइल्ड, वन का मैनी होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, बिग चाइल्ड, ऑल चाइल्ड। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट है ऑप्शन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स विच सिंक्स इन वाटर। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको जो कि पानी में डूब जाता है। अ पीस ऑफ पेपर, अ ग्रीन लीफ, अ स्मॉल स्टोन, अ पेटल ऑफ फ्लावर। तो ये सभी क्योंकि लाइट वेटेड है तो ये सभी वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेंगे, ना कि सिंक हो जाएंगे। तो स्मॉल स्टोन, ड्यू टू इट्स हैवी वेट, स्मॉल स्टोन विल सिंक इन द वाटर। क्वेश्चन 4 वाज शिरीन हेल्प्स हिज फ्रेंड राघव। शिरीन अपने दोस्त राघव की मदद करता है। व्हाट विल राघव से टू शिरीन। तो राघव जो है शिरीन को क्या कहेगा? थैंक यू कहेगा, वेलकम कहेगा, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। तो देखिए, कुछ एटिकेट्स होते हैं कि कोई अगर हमारी हेल्प करता है तो हम उसको एज अ रिगार्ड या बदले में हम उसे बोलते हैं थैंक यू। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फ्रेम द स्टोरी बाय नंबरिंग द पिक्चर इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट पिक्चर को अगर हम देखें तो एक डव है और एक आंट बनी हुई है। तो जो डव है वो डूब रही है तो आंट उसको मदद करने आ रही है। सेकंड में आंट जो है एक लीफ पर तैरती दिखाई दे रही है। थर्ड में एक जो शिकारी है वो डव को गोली मारने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक जो शिकारी है उसके हाथ पर चींटी काट रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। यस, यहाँ पे चींटी जो है वो काट भी रही है उसके हाथ पर, है ना। तो फिर फोर्थ में जो डव है उसके चोंच पे एक लीफ है। फिफ्थ में जो चींटी है वो डूब रही है। और सिक्स्थ में जो चींटी और डव है वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पर से हम सीक्वेंस जो है स्टोरी का पहचान सकते हैं कि सबसे पहले जो है, हम ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है, चींटी डूब रही है और हेल्प कर रही है। नहीं, ये स्टोरी नहीं हो सकती। ऑप्शन बी यदि देखें तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये एंडिंग है। और ऑप्शन सी पर यदि नज़र डालें तो कि सबसे पहले जो चींटी है डूब रही थी, सबसे पहले ये आ जाएगा 1 नंबर पे। फिफ्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा 1 नंबर पे, हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये 1 नंबर होगा हमारा।
उसके बाद 5 वाला 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि चींटी डूब रही थी तो डब ने सोचा उसकी हेल्प की जाए, तो उसने एक लीफ उठाया। ठीक है, लीफ उठाने के बाद वो उसको लीफ देने जाती है, तो फोर्थ वाला हमारा जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 5 4 1, अभी तक हमारा सीक्वेंस ठीक जा रहा है। उसके बाद जो चींटी है वो लीफ पर तैर जाती है, तो 4 नंबर पे ये हो जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सेट योर सीक्वेंस। ठीक है, और फिर एक शिकारी आता है तो वो मारने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे चींटी उनको बचाती है। ये 5th नंबर पे हो जाएगा, हमारा 5th पोजीशन पे थर्ड वाला हो जाएगा, और लास्ट हमारी 6th पोजीशन पे ये 6 नंबर वाले ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको देखना है द बॉय इज हाइडिंग डैश द बॉक्स। अब आप यहाँ देखिए ये बॉक्स बना हुआ है और जो बॉय है ये बॉय इसके नीचे छुपा हुआ है, तो अबव तो नहीं है, इन भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, अंडर, क्योंकि बॉय अंडर छुपा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोनाउन फिल करना है। साहिल हैज़ अ टॉप डैश प्लेज विद इट एवरी डे। सभी बच्चे जानते होंगे कि साहिल जब भी मेल होता है, बॉय होता है या मैन के लिए हम हमेशा ही लगाते हैं, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साहिल हैज़ अ टॉप ही प्लेज विद इट एवरी डे। क्वेश्चन 8 चूज द वर्ड विच कैन नॉट डिस्क्राइब एन एलिफेंट शॉन इन द पिक्चर। पिक्चर में कुछ जो एलिफेंट दिखाया गया है उसके लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यूट, ये क्योंकि ये बेबी एलिफेंट है तो क्यूट है, बेबी है, यूज़ कर सकते हो। स्मॉल, क्लाइंब, क्लाइंब जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है, क्लाइंब इज़ अ नाउन, तो आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेम अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द गिवन लेटर्स, यूजिंग द लेटर्स गिवन बिलो। कुछ आपको ये लेटर्स दिए गए हैं और उससे आपको एक फ्रेम करना है आपको मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रूट के बाद एफ आ जाएगा, आर इसमें नहीं दिया है तो फ्रूट आपका नहीं बन सकता। ब्यूटी के लिए आपको BEAUT और वाई, वाई इसमें नहीं दिया है तो ब्यूटी भी कट हो जाएगा। फेदर FEAT, इसमें एच गिवन नहीं है, एच भी नहीं बनेगा, तो आपका जो करेक्ट वर्ड बन जाएगा इसमें ब्यूटीफुल बन जाएगा, क्योंकि सारे वर्ड आ रहे हैं। आप देख लीजिए BEAUTIFUL, तो ब्यूटीफुल आपका वर्ड करेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 इज अनजम्बल द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। राइजेज द इन द सन ईस्ट, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर चूज कर लेंगे। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, द, जिसमें फोर्थ पहले आएगा द, फिर नेक्स्ट सन हो जाएगा 4 5 4 5, यानी सीक्वेंस होगा आपका 4 5, द सन राइजेस, फिर 1 आ जाएगा, इन आ जाएगा नेक्स्ट में, तो 3 नंबर आएगा आपका, द सन राइजेस इन, फिर अगेन द आ जाएगा और फिर इज 6 आ जाएगा, 4 5 1 3 2 6, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सी विल बी द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरा चरण समुंदर। कविता की पंक्तियों में कौन समुंदर है, तो आप देख लीजिए यहाँ किसको बात की गई है, धोता तेरा चरण समुंदर, भारत, हिमालय, देश या समुंदर। भारत, कविता की पंक्तियों में कौन सुंदर है, सुंदर पूछा गया है, मुकुट, हिमालय, तेरा सुंदर, तो हिमालय के जो मुकुट की बात कही है, सुंदर कौन है, तो हिमालय। प्रश्न 12वां है, कहानी का अंश पढ़ें और सही उत्तर चुनिए। एक बगीचे में आम, अमरूद, सेब और नारियल के पेड़ थे। आम के पेड़ पर काली चिड़िया रहती थी, लेकिन अमरूद के पेड़ पर एक काली कोयल रहती थी। नारियल के पेड़ पर कोई पंछी घोंसला नहीं बना पाता था। तो प्रश्न क्या है, काली कोयल किस पेड़ पर रहती थी, तो यहाँ पे लिखा है काली कोयल किस पेड़ पर रहती थी, अमरूद के पेड़ पर, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा 12th का। प्रश्न 13 है, नीचे दी गई पहेली बूझकर सही उत्तर चुनिए। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो इसका सब जानते हैं, उत्तर जो हो जाएगा सही तोता हो जाएगा। चिड़िया के 2 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के कितने पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दी गई शब्द लड़ी में एक शब्द छूट गया है, शब्दों के अंतिम अक्षर पर ध्यान दें तथा सही शब्द चुनें। तो आपको शब्द लड़ी यहाँ पर एक दी गई है, कागज, ज खत्म हो तो ज से जमीन, न से नारियल,
तो ल से आपको ऐसा शब्द चुनना होगा कि ल से शुरुआत तो हो रहा हो लेकिन वो च से अंत भी हो रहा हो जिसका। तो आप यहाँ देखिए, लड़की क से अंत हो रहा है, लड्डू ड से, लालच, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको अगला शब्द जो है वो चालाक बन रहा है यहाँ पे, तो लालच हो जाएगा आपका सही आंसर। प्रश्न 16 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सवेरा, सुबेरा, सवेरा, सुबेरा, तो आपका 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वचन बहुवचन शब्दों की गलत जोड़ी छाटिए। यहाँ पे अगेन ध्यान देने वाली बात ये है कि गलत आपको शब्द चुनना था, तो तारा तारे ठीक होता है, बहन बहनियाँ, गेंद गेंदे, माला मालाएं, तो बहन बहनियाँ कोई शब्द नहीं होता है बहुवचन, तो 17 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 था, अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द बनाइए। श का आ, तो यहाँ पे 18वां का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकाश। 19वां, दिए गए वाक्य के अंत में लगने वाला सही विराम चिन्ह चुनिए। माँ खाना बना रही है, तो ये आपका साधारण वाक्य है, तो यहाँ पे आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। अगर प्रश्न पूछा होता या इसके बाद में कोई वाक्य और जुड़ा होता तो हम अल्प विराम लगाते, या कुछ बात कही गई होती तो योजक चिन्ह। तो क्योंकि ये साधारण वाक्य है, माँ खाना बना रही हैं, आपका पूर्ण विराम आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डी सॉरी प्रश्न 20 है, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सौरभ बोला डैश पौधे की देखभाल करूंगा, वह, मैं, तुम, ये। सौरभ बोला मैं पौधे की देखभाल करूंगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट जो है हमारा मैथ्स पोर्शन से है, तो चलिए देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, स्कूल लाइब्रेरी हैज 620 फिक्शन बुक्स and 379 non-fiction books. How many more fiction books are there than the non-fiction books in the library? तो हमसे पूछा है कि कितनी फिक्शन बुक्स ज़्यादा हैं नॉन फिक्शन बुक से। ठीक है, फिक्शन बुक्स पूछी गई हैं कि नॉन फिक्शन बुक्स से कितनी ज़्यादा हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आपको कुछ नहीं करना था। 620 हमारी फिक्शन बुक्स हैं और 379 हमारी नॉन फिक्शन बुक्स हैं। कितनी ज़्यादा, बस ये पूछा गया था। तो 10 में से 9 जा नहीं सकता, यहाँ पे आपको एक कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 बन गया, और 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे अगेन आपको कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 1 में से 7 जा नहीं सकता, तो यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे कैरी लेने के बाद 11 बन गया, 11 में से 4 गए 7, और 5 में से 3 गया 2, तो 221 जो है नॉन फिक्शन बुक्स जो हैं वो कम है, या फिर आप कह सकते हैं 241 फिक्शन बुक्स ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट ऑफ अ फ्रॉक इज़ 280 रुपीज़। ठीक है, एक फ्रॉक की कीमत कितनी है, 280 रुपीज़ है। रूपाली के पास 158 रुपीज़ है। पहले हम लिखते जाते हैं जो जो चीज़ें मिल रही हैं, कि कॉस्ट है फ्रॉक की 280 रुपीज़ है, रूपाली के पास 158 रुपीज़ है। आइए देखते हैं आगे क्या पूछा है। हाउ मच मोर मनी डज शी रिक्वायर टू बाय द फ्रॉक। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रूपाली के पास 280 रुपीज़ हैं और 158 रुपीज़ जो है उसके पास हैं, और 280 रुपीज़ की फ़्रॉक है। तो कह रहे हैं फ़्रॉक ख़रीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए। तो सिंपली कितने पैसे चाहिए होंगे हम सब्ट्रैक्ट करके पता लगा सकते हैं। 10 ज़ीरो है तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ये 10 बन जाएगा। एक कैरी क्योंकि उसने दिया है, यहाँ 7 बन जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 122। यहाँ पे ऑप्शन में एक गड़बड़ थी, यहाँ पे 122 आना था, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये मिसप्रिंटिंग की थी प्रॉब्लम, मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पर, तो 1 आपका 122 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द अकरेंस ऑफ डिजिट 5 इन द गिवन नंबर। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा अंक दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि हमें काउंट करने में प्रॉब्लम ना आए। जी देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दिया गया है 23574359215511144453। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स जो है वो रिपीट हुए हैं, लाइक 1 रिपीट हुआ है, 5 रिपीट हुआ है, 3 भी रिपीट हुआ है, 4 भी रिपीट हुआ है, बहुत सारे नंबर्स रिपीट हुए हैं। हमसे पूछा गया है कि फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो डिजिट्स हैं यहाँ पर कितनी है, तो वो काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो जितना टोटल होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया 19। और फिर पूछा है हमसे कि 5 की अकरेंस कितनी बार हुई है, तो यहाँ से काउंट करते हैं। 5 एक बार आया, 1 2 3, उसके बाद आया यहाँ पे 4, और ये नंबर 5। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा 5/19 जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 5/19, क्योंकि जो 5 की अकरेंस है वो 5 बार ही है और टोटल जो डिजिट्स हैं वो 19 है, तो 5/19। अगर ऑप्शन में नंबर 5 की अकरेंस ना पूछ करके नंबर 1 की पूछा होता या फिर कोई और नंबर की पूछा होता तो वो डिजिट्स जितनी बार रिपीट हुई हैं उनको काउंट करके ऊपर वो आ जाता और नीचे जो डिनोमिनेटर में हमारे टोटल डिजिट्स आ जाते। क्वेश्चन 24 इज जिया बॉट 6 पेन्स ऑफ बॉक्सेस ऑफ पेन्स। जिया ने 6 बॉक्स खरीदे हैं पेन्स के। ईच बॉक्स कंटेन 24 रेड पेन्स। हर बॉक्स में 24 रेड पेन्स है। शी ऑल्सो बोट 118 ब्लू पेन्स, यानी 118 ब्लू पेन्स खरीदे और उसे पहले बताया गया है कि उसे 6 बॉक्स खरीदे हैं पेन के और एक बॉक्स में 24 रेड पेन है। तो पूछा है हाउ मैनी पेन्स डिड जिया हैव इन टोटल। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले उसके पास बॉक्सेस कितने हैं, 6 बॉक्सेस हैं और उस हर बॉक्स में पेन कितने हैं, 24। तो क्योंकि 24 पेन एक बॉक्स में कितने पेन है, 24, तो 6 बॉक्सेस में कितने पेन हो जाएंगे, 24 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 24 का 4, 2 कैरी जाएगा, 6 2 12, 12 और 2 14, यानी 144 पेन तो टोटल हो गए 6 बॉक्सेस में। उसके बाद कहा गया है कि 118 जो पेन है उसने और खरीदे, तो टोटल पेन पूछे तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी जाएगा, 4 5 6 और 1 1 2, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 262। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ 42 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 है तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 200 में 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे 2 मीटर्स में। ठीक है, तो इनको क्योंकि यूनिट में हमें सेम बनाना पड़ेगा, तो 200 सेंटीमीटर हो गए और साथ में 200 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर को अगर हम ऐड करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 242 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2 buckets with their capacities are shown below. If 8 glasses full of water are needed to fill the bucket V to its brim, then how many such glasses are needed to fill the bucket U to its brim? ठीक है, 2 buckets हमको यहाँ पे शो करी हुई है, बकेट U एंड V, 2 buckets शो करी गई है। तो ये कह रहे हैं कि अगर 8 glasses full of water are needed to fill bucket V, अच्छा V बकेट में जो ग्लासेस हैं वो 8 ग्लासेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो बताइए यू बकेट को फिल करने के लिए कितनी जो है बकेट्स लगेंगी। तो सिंपल सा है, 25 मिलीलीटर है और ये 5000 मिलीलीटर है, तो ये एग्जैक्ट इसका डबल है। तो अगर 8 ग्लासेस में ये फुल हो रही है तो ये कितने ग्लासेस में फुल हो जाएगी, ये डबल ग्लासेस में फुल हो जाएगी, तो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 27 इज 8 चिल्ड्रन शेयर 16 टॉफीज इक्वली, यानी कि 8 चिल्ड्रन हैं उनको 16 टॉफीज मिलती हैं बराबर। इज द सेम नंबर ऑफ टॉफीज़, यानी कितनी टॉफीज़ की बात हो रही है, 16 टॉफीज़ की बात हो रही है। 16 टॉफीज़ आर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन, देन हाउ मैनी टॉफीज़ विद ईच चाइल्ड गेट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 16 टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 चिल्ड्रन में, तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, तो 4 4 ज़ा 16 होता है। तो यहाँ से 4 टॉफीज़ जो हैं वो हर बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पेंटागन हैज़ 6 साइड्स, ये रॉन्ग है क्योंकि पेंटागन की 5 साइड्स होती है। ए क्यूब हैज़ 8 फेसेस, रॉन्ग। जो फेसेस होते हैं वो हमारे 6 फेसेस होते हैं। सी ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, रेक्टेंगल की सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी एक क्यूबॉइड हैज़ 8 कॉर्नर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है वो हमारी ऐसी फिगर होती है। तो इसके कॉर्नर्स भी एक बार हम देख लेते हैं। तो कॉर्नर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट शेडिड फ्रैक्शन। करेक्ट शेडिड फ्रैक्शन हमें चेक करना था। तो पहले 10 में से 6 शेडिड है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 5 ही शेडिड पोर्शन है। सेकेंड इज 1 2 और यहाँ पर 8 ही दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन इज 3, तो 1 2 3 शेडिड पोर्शंस आर देयर और टोटल हमारे 10 हैं, तो 3/10 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 7 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ही ऐसे ब्लॉक्स हैं जो अनशेडिड हैं जिनमें शेड नहीं किया गया, तो दैट मीन्स 8 हो जाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो जो करेक्ट आंसर है 29 का वो ऑप्शन सी है। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द बॉटल इन सेंटीमीटर। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर,
यहाँ से अगर मैं 2 वाला इसको इंक्रीज़ कर लूँ और ये 7 वाला इंक्रीज़ मैं यहाँ से कर लेती हूँ। यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाया, 7 वाला इंक्रीज़ करूँ और यहाँ से 2 वाला बॉटल में इंक्रीज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 है और यहाँ से 7 है, तो 7 - 2 करेंगे, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, अपने साथियों से भी साझा करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।